नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय जय शंकर जय भयंकर जय 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 परमेश्वरा। कैलासवास कनक समेशा काशी विश्वेशा काडु मलेशा गंगा जटधर गौरी मनोहर हर 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 सदा शिवा। चिदंबरेशा श्मशान वासा पुन्न पन्नग भूषण परात्परा शिव। चंद्र जटाधर उमा महेश्वर हर 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 सदा शिवा। जय जय शंकर जय भयंकर जय 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 परमेश्वरा। जय 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 विश्वेश्वरा। विश्वेश्वरा परमेश्वरा। जय 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 परमेश्वरा। शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमः नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमः हराय नमः। ओम भगवान शंकर की सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर पंचदश खंड। और अब 8th महावाक्य है। मैंने महावाक्य 8वां बार, नॉट 8th महावाक्य, 8वां बार बताएंगे। तो आज 8वां और 9, 15th एंड 16th देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अरुणी कि जो प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये एक अवस्था आती है। तो जब भी आप, हम लोग भी अनुभव करते हैं, जब कोई बेड रिडन है रोगी, तो हम जाते हैं, उनको पूछते हैं पहचानते हो, तो वो कभी हाँ करता है कभी ना करता है। और जब अलग अलग सब रोग है जब, तो ना बोल देता भी, अपने बेटों को भी मना कर देता है। बेटा जब कहीं अमेरिका से भी आया कुछ है, माँ पहचानता हूं, कौन है तुम, कोई सेंस नहीं रहता है। उसको थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कशन कर रहे हैं आर्मी।
थोड़ा दुखदायक लगेगा, मगर कर रहे हैं क्योंकि सत्य तक तो जानना है। तो वो कैसे कह रहे हैं देखना। तो जब एक बेड रिडन है, सब लोग पूछते हैं कि तुम जानते हो, मुझे पहचानते हो, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटी है, ये तुम्हारा बहू है, ये तुम्हारा पोता है। तो कभी वो हाँ करता है, कभी वो ना करता है। उसको लेकर के उन्होंने चिंतन किया। पढ़ते हैं, पुरुष सौम्य एतो पतापिनम सौम्य एतोपदापिनम् ज्ञातयः पर्युपासते जानासि माम इति तस्य यावन्न वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राण तेजसी तेजः परस्यां देवतायां अवजानाति। सौम्य, मैं एक घटना बता रहा हूँ। जरूर श्वेत केतु भी अपने आश्रम में किसी मामा का हो, परदादा का हो, अब आरुण्य के पिताजी का। हालांकि ये लोग तो ऋषि लोग थे, जंगल में चले जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता, शरीर ऐसे ही समाधि हो जाती थी। और परिवार में हम लोग देखते हैं तो पुरुष जब मुमूर्षु, ये तो पतापिनम है मुमूर्षु। मुमूर्षु का अर्थ है मरने के समय में। तो वो बेड रीडर है, तो उसको पूछते हैं कि तुम मुझे जानते हो? हम्म। तो उसको वो पूछते हैं कि तुम मुझे जानते हो क्या? तो माम जानसी, तो वो कहता है हाँ जानता हूँ। तो पहचान लेता है, मतलब ठीक है। कभी कभी नहीं जान पाते हैं। जानसी माम तो हम हिलाते भी है, अगर सो गए हैं वो, या मेडिसिन कुछ दिया है, या सलाइन दिया है, या एनेस्थेसिया दिया गया है, आप गए हम देखने के लिए, तो उस समय इंतजार करते हैं। तो जब वो सेंस में आते हैं तो उनको हिलाते हैं, पूछते हैं क्या मुझे जानते हो? तस्य यावत न वांग मनसी संपद्यते। अब इसका जीवन या मरण का प्रोसेस क्या है? जिया हुआ है, अर्थात जो वाणी है, ऐसे समझे, जो लाइफ फोर्स है वो है, और लाइफ फोर्स के कारण, चेतन के कारण सब काम हो रहा है। वो जो आविही, मुंडक उपनिषद उसका नाम है आविही, ये नया नाम है। प्रकाश स्वरूप को आविही कहते हैं। आविही सन्निहितम गुहाचरम। तो वो जो आवी है, वो जो प्रकाश स्वरूप है, उसके कारण सब चेतन हो जाता है, उसके कारण सब काम करता है। तो मेथड क्या है ना, परमात्मा जो लाइफ फोर्स है, क्योंकि अभी टॉपिक है तेज और वाणी और प्राण और मन, इस प्रकार का है, उसको लेके बोल रहे हैं। तो परमात्मा लाइफ फोर्स तेज के रूप में काम करता है, फंक्शन मैनिफेस्टेड इन तेज। फिर तेज प्राण के रूप में काम करता है, मैनिफेस्टेड इन प्राण, सांसें चलती है और कहते हैं कि जीवित है। फिर
मन चलता है और फिर वाणी होती है। तो जो जो जीवित होते हैं ये सब इंद्रियां हैं, ये सब काम होते हैं। स्थूल रूप में देखें, जो जड़ है, शरीर है वो जड़ है, मगर जीवित है तो काम करता है, हिलता है। एक बार उड़िया बाबा वृंदावन में थे, भारत के जो लॉर्ड है उस समय, वो ताजमहल, मथुरा, वृंदावन देखने के लिए चाहा। उन्होंने कहीं सुना था लंदन में कि साधु संत जो होते हैं वो मैजिक करते, चमत्कार दिखाते। तो जैसे नीम करोली बाबा है, अलग अलग है, इंजन को रोक दिया था। बॉम्बे के आसपास जा रहे थे वो, पुरानी बातें हैं। अब टिकट मंगा लिया था, भक्कड़ बाबा है, टिकट था नहीं, चढ़ गए थे और इनको हटा दिया। उन्होंने जस्ट संकल्प किया कि ट्रेन नहीं चलेगी, और स्टेशन में रुक गए, और वो इंजन टीटीआई ने हिलाया कि चलो, अब चल ही नहीं रही। भीड़ हो गई, लोग। अभी तो आजकल तो वायरल सब हो जाता है ना। तो भीड़ हो गई, क्या हो गया, तो साधु की जो जानते हैं साधु को, प्रणाम किया उसको। अरे तुम लोगों ने क्या क्या गलती, उनको बैठाओ, देखोगे चलेगी। तो सचमुच बैठाया, चल पड़ी। कहते वो इंजन बॉम्बे में कहीं पर रखा गया है। तो ये चमत्कार है। वो चमत्कार दिखाते नहीं है, चमत्कार हो जाता था। तो ऐसे ही उन्होंने सुना कि चमत्कार हम देखना चाहते हैं। अब बाबा उड़िया बाबा के पास आए और कहा कि ऐसे ऐसा थोड़ा सा चमत्कार दिखाइए। और उनका मन नहीं था, ऐसे वो चमत्कार दिखाते तो थे नहीं, कभी कभी हो जाता था उनके। वो हंसने लगे, कहा कि मैं तो दिखा दूंगा, मगर तुम देख पाओगे ना, आप दिखाइए। तो जब आए तो ऐसे उंगली किया, 2 मिनट तक ऐसे ऐसे किया। तो बोले देखा, क्या देखा है, उंगली हिलाया। अच्छा, ये उंगली को हटा करके रखो टेबल पर, वो अपने आप हिलेगा क्या? तो अंगुली अपने आप में नहीं हिल सकती। अंगुली हिल रही है, देख रहे, मगर अंगुली जिसके कारण हिल रही है वो नहीं दिखाई देती है। ये क्या कम चमत्कार है? ये बात, जब मनुष्य मर जाता है तो क्या होता है, वाणी मन में लीन होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है, तस्य यावन्न वांग मनसि संपद्यते। संपद्यते माने लीन हो। जब तक वाणी मन में लीन नहीं हुआ है, और मन प्राण में लीन नहीं हुआ है, प्राण तेज में लीन नहीं हुआ है, और तेज परमात्मा में लीन नहीं हुआ है, तब तक ये जीवित है। समझ में आया? तब वो कहता है मैं जानता हूं, अर्थात मन कॉन्शियस है। और कभी कभी जीवित है वो, प्राण चल रहा है, मगर मन मन काम नहीं कर रहा है। उनका जो मन है वो काम नहीं कर रहा है, पूरा बेड रिडन है, याद भी नहीं है। वो होता है, प्राण चल रहा है, तेज है, क्योंकि मन काम नहीं कर रहा है, वाणी उसके अनुसार नहीं, अपनी तरफ से बड़बड़ाएंगे वो वाणी। तो ये प्रोसेस है, वाणी मन में लीन, मन प्राण में लीन, प्राण तेज में लीन, तेज परमात्मा में लीन। अब जब मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, देखना आप नेक्स्ट। उसके पहले पहचानते हो, मैं मुझे जानते हो, माम जानसी, तो वहां के अब देखना, 2 नंबर, अथ यदास्य वाङ्मनसि मनः प्राणे प्राण तेजसि तेजः परस्यां देवतायां अथ न जानाति। जिस समय वाणी मन में लीन हो गई और मन प्राण में लीन हो गया,
प्राण तेज में लीन हो गया और तेज परमात्मा में लीन हो गया, उस समय वो पहचानता नहीं, अर्थात वो मर गया। हम लोग को हिंदी में भी कहते हैं मर करके गया, नहीं मर गया, मर करके गया अर्थात कहीं गया। ये शब्द में ही फिलोसफी है, यहाँ रुका नहीं है, मर करके गया अर्थात फिर शरीर कहीं पर जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं अपने कर्म के अनुसार वो उसको मिलेगा। अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है तो देवता, देव मनुष्य भावम वा विशति, अर्थात अच्छा कर्म है तो देवता होगा। मिडिल कर्म है, वो पुण्य और पाप मिश्रित कर्म है तो क्या मिलेगा, मनुष्य। और पाप कर्म है तो व्याघ्र पशु आदि, और भी है तो वृक्ष पत्थर आदि, इस प्रकार के उसको जन्म मिलेगा। मगर वो मर गए। इन्होंने क्या किया, आरूढ़ ने वाणी मन में लीन, मन प्राण में लीन, प्राण तेज में लीन, तेज परमात्मा में लीन। ठीक है। अब हम लोग जो पंच महाभूत वाला देखते थे, अब हमारा जो शरीर है पंच महाभूत युक्त है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब मनुष्य मरता है पहले कौन जाता है, वायु। तो ये व्यष्टि वायु समष्टि वायु में लीन हो जाता है। सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर ले नहीं पाए, ऐसे ये ना कि सांस लिया और छोड़ा नहीं, सांस छोड़ दिया तब तो मर गया होगा। अच्छा पहले वायु होगा, उसके बाद कौन जाएगा, तेज, अग्नि। तो देखो ये यहीं पर ये अग्नि लीन हो जाता है परमात्मा में। तो प्रकृति की दृष्टि से कहते हैं व्यष्टि अग्नि समष्टि अग्नि में लीन हो जाता है। फिर जल, जल, फिर पृथ्वी और आकाश। किसी को 1 नंबर दे दो, किसी को 2 नंबर, या साथ साथ चला जाता है। तो ये कहना चाहते हैं, अर्थात जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, श्वेत केतु, वो वापस नहीं आते, मगर जो अज्ञानी है वो वापस आ जाते हैं। अविद्या काम कर्म के चक्र से फिर मनुष्य चक्कर में पड़ा रहता है। और जब वो विद्वान है, वो जब जाता है, जब लीन होता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। वही परमात्मा सत है और वो तुम है। 3 नंबर में अंतिम करते हैं इसका। सय एषो अणिमा एतत् आत्म्यमिदं सर्वम् तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एवमा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। वो जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं वो परमात्मा ही सत्य है, वो अणु है, वो अणिमा है, वो सत्य है, वो ही आत्मा है। अर्थात आत्मा उपाधि संश्लिष्ट जीव, और जीव जब उपाधि को छोड़ देता है तो आत्मा में लीन हो जाता है। मगर जो अविद्वान है वो फिर शरीर को पकड़ता है कर्म के अनुसार। कहते हैं यहाँ
जो विद्वान हैं और जो अविद्वान हैं, उनके जो सत समान है, इनके पास भी सत है, इनके पास भी सत है, मगर एक के अंदर चित्त प्रकाशित हुआ है, एक के अंदर चित्त प्रकाशित नहीं हुआ। चित्त भी दोनों में है, विद्वान में भी है, अविद्वान में, मगर एक मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभिव्यक्ति हो गया है। इसीलिए वो वापस वापस नहीं आते, पुनरावर्ते न भवति। मगर जो अज्ञानी है वो वापस आते हैं। पिताजी फिर मुझे समझाइए। अब उन्होंने लास्ट है वो समझाया, थोड़ा सा एक अलग प्रकार के एग्जाम्पल है ना। शृणुयता पुरुष सौम्य एत पुरुषं सौम्य एतत् हस्तगृहीतमान हस्तगृहीतमानः यंतपहार्षि यन्त्रपहारिषि स्तेयम् अकार्षे तेयम् आकाशे परशुम् अस्मै परशुभस्मै तपत इति। तपत इति। स यदि तस्य कर्ता भवति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एव तत एव अनृतम् आत्मानं अनित्यम् आत्मानं कुरुते कुरुते स अनृत अभिसन्धः स अन्यथा अनृतेन आत्मानम् अन्तर्धाय परशुं तप्तम् प्रतिगृह्णाति स दह्यते अथ हन्यते। पुराने जमाने में एक मेथड था, जो राजपुरुष लोग कोई चोर को बांध करके ले आते थे और उसको बोलते थे तुमने चोरी किया, तो सचमुच चोर है, चोरी किया है, वो झूठ बोलता है, मिथ्या अभिसंधि बोलते हैं, झूठ बोलता है। तो जब क्या करते हैं, जो परशु है ना, जो परशु समझ रहे हो, कुल्हाड़ी जैसा है ना, कुल्हाड़ी को गर्म कर देते और कह देते टच करो। तो जब, क्योंकि वो झूठ बोला तो हाथ उसका जल जाएगा और मरेगा। यही बता रहे हैं। पुरुष सौम्य एत हस्तगृहीत। तो राज कर्मचारी ने क्या किया, उस आदमी को पुरुष के हाथ बांध कर ले आते हैं और गृहीतम गृहीतम आनयंती अपारहस्यत तेन, फिर अपहरण किया है, चोरी किया है। स्तेन, स्तेय माने चोरी करना, अकार्षिम चोरी किया है, परशु परशुम अस्मि तपत इति। फिर जो जज है, विचारपति है, वो आदेश देते हैं ठीक है परशु लेकर आओ, परशु को गर्म करो। गर्म कर लिया, यदि तस्य कर्ता भवति, यदि चोरी किया है और अपने आप को मिथ्या झूठ बोल रहा है, सच बोलेगा तो फिर ये नहीं करेंगे, हाँ मैंने चोरी किया, ठीक है जेल में डाल दो। अभी मैं रीवा में जेल गया था प्रवचन के लिए। 2,500, बहुत बड़ा है। मैं भोपाल में भी गया था कुछ साल पहले। मेरे जीवन में 5-6 बार मैं जेल जग गया हूँ। अच्छा रिकॉर्ड, अच्छी रिकॉर्ड है। आप भी मुझे डाल सकते हो वहाँ, कोई परिचित है तो बोलो। ये एक अच्छा काम है मेरे लिए। तो उन्होंने 300 को एक हॉल में, उनका जो हॉल है, बैठाया था। तो फिर मैंने प्रवचन दिया।
कर्म और भक्ति के बारे में है, मेरा रिकॉर्डिंग होगा। आपने डाला था इसमें। तो इस बार तो मैं डिस्कशन नहीं कर पाया, समय नहीं था। जहां बरहमपुर में गया था 2 बार जा चुका हूँ, वहां मैं क्वेश्चन आंसर भी रखा था, और पर्सनल भी मिले थे, मुझे मौका दिया था। तो बहुत लोगों के जीवन में कुछ गलत गलत नहीं किया है, उसके केवल दूसरे के बदनाम के कारण जेल हुआ है, ऐसे अनेक घटना। तो इसको कैसे कैसे समझे कर्म सिद्धांत के, इस जन्म में तो नहीं किया, पूर्व जन्म का मैंने बीच में कहानी बताई थी, याद है? सुनार वाला, पुलिस इसने रात में गाड़ दिया था। पुलिस गाड़ दिया था, फांसी, समझ में आ गई। तो अगर सच बोल दिया कि हाँ चोरी किया, फिर ये सब एक्सपेरिमेंट जरूरत नहीं, चलो इसको जेल दे दो। आजकल ना उन लोगों को कोर्ट में देखा, मैं जब बाहर आया सब लाइन में बैठे हुए हैं, और एक टीवी रूम के अंदर है। बोले ये क्या है ना, इनको फिर कोर्ट जाना जरूरत नहीं, ये खड़ा हो जाएंगे यहाँ पर, वहां जो विचारपति है वो पूछेंगे, ये करेंगे, बस हो गया। वहां वकील होगा, और यहाँ पर उसको ट्रायल बोलते हैं। वो लगभग 15-20 बैठे थे लाइन में, एक एक अंदर घुसने, और मिलने के लिए भी समय है, फोन करने के लिए भी उनके समय है, उनको पैसा भी मिलता है, काम भी करते हैं वो लोग, बढ़िया। तो अगर झूठ बोल रहा है तो उसको गरम परसों लेके आते थे, और टच करो बोलते, बस मर जाता था। तो इस प्रकार के व्यवस्था हो जाती थी। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसका जो अ, प्रयोजन, ये कहानी का जो प्रयोजन है। 2 नंबर पढ़ते हैं। अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, अथ यदि तस्य कर्ता भवति, तथैव सत्यम् आत्मानं कुरुते, तदेव सत्यम् आत्मानं कुरुते, स सत्याभिसन्धः, स सत्याभिसन्धः, सत्येन आत्मानम् अन्तर्धाय, सत्येन आत्मनः अन्तर्धाय, परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति, तत्त्वं प्रतिगृह्णाति, स न दह्यते, अथ मुच्यते। अथ मुच्यते। ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, ये जो बातें, क्या पता है, अगर ये चोरी नहीं किया है, सचमुच कोई सज्जन आदमी है, चोरी नहीं किया है, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत लोग ऐसे ऐसे है चोरी नहीं किया है, पकड़े में आ गए। मुझे पता है एक जगह पर उनकी माँ प्रवचन में आती थी मेरे, 2 लड़के थे, मैं उनके घर में भिक्षा में भी गया था। इंजीनियरिंग +2 के बाद, शायद +2 पढ़ रहा होगा या इंजीनियर, एक कार में ये 2-3 लड़के और एक लड़की थी। तो घाटी एरिया है, वहां गए। फिर वो लड़की लड़का झगड़ा कुछ हुआ, तो जो थोड़ा सा दमदार वाला, उसने गुस्से में, जैसे यंग लड़के हैं, कामंद है, यंग है, बल है, समझ में नहीं आता उस समय, और घाटी जगह है, बात करते करते झगड़े झगड़े से वो गिर गया, मर गया। ठीक है। अब 2 लोग थे, पुलिस केस हुआ। जो लड़का
पुश किया, वो तो जल गया। जो दो लोग थे साथ में उसको भी जल दिया। अब मैं उनके घर गया, जब हुआ ये लड़का उसमें था, सोचो तो 10-12 साल उसको रहना पड़ा। अभी आइन है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है। लड़की ने कहा कि इसने उसको धक्का दिया, इसने भी उसको मारा, मगर धक्का तो एक ही आदमी देगा ना, दो आदमी तो नहीं देगा। मगर पुराने जमाने में बड़ा सिस्टम था लग रहा है। अगर कोई कहा कि मैं चोरी नहीं किया हूं, अगर कोई कहा होगा कि मैं धक्का नहीं दिया हूं, वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्षी दे दे रही वो लड़की, लड़की के कारण ही झगड़ा हुआ। तो पुराने जमाने में सिस्टम में ये दोषी है, ये दोनों दोषी नहीं है, छूट जाएंगे। यहाँ पर क्या है, तो इसके अनुसार जो बता रहे हैं, कोई अगर चोरी नहीं किया और जज के पास है नहीं मैंने चोरी नहीं किया, तो ठीक है गरम वो लाओ, परसों लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, चुप बोल रहे हैं यहाँ पर, वो टच करेगा, वो जलेगा नहीं। ये कैसी बात है, साइंस विरुद्ध है ना। माने झूठ और सत्य में ये भौतिक पदार्थ के ऊपर प्रभाव कैसे है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके पीछे गहराई है। जब कोई सत्य परमात्मा में चिंतन करता है, ये बाहर के जो विषय है, जगत है, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अर्थ है। इसलिए आप देखना कहानी के अनुसार क्या कहते हैं, जब वो गरम कुल्हाड़ी पकड़ता है प्रतिगृह्णाति साना दह्यते, वो जलता नहीं है, तो तब उसको छोड़ देते। फिर 3 नंबर देखते हैं, स यथा तत्र नादायत तथा तत्र नापश्यति। एतत् आत्ममिदं सर्वम् एतद् आत्मनिदं सर्वं तत्सत्यम् तत्सत्यं स आत्मा स आत्मा तत्त्वमसि तत्त्वमसि श्वेतकेतो श्वेतकेतो इति इति तद्भास्य इति तद्वास्य बीजज्ञाउ इति वेदज्ञायो इति बीजज्ञो इति। वेदज्ञो इति। वो जैसे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे सत्य जब एक होता है सत्याभिसंधि और एक होता है मिथ्याभिसंधि, अर्थात सत्य बोलने वाला और झूठ बोलने वाला। जो जो चोरी नहीं किया है और वह सच बोलता है, तो उसको कुछ नहीं होता है। इसको भी दृष्टांत में देखना, क्या, जो परमात्मा रूपक सत्य में रहता है, उसको ये जगत रूपक जो झूठ है, जगत रूपक जो दृश्य है, दोष है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, थोड़ा से समझो, गीता में 5वें अध्याय में श्लोक है, जो ब्रह्म है वो निर्दोष है। ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म की स्थिति में होता है, वो जगत के रूप में दोष उसको पड़ता नहीं। तो जो सत्य कहता है उसको मिथ्या इफेक्ट नहीं करता, उसको मिथ्या आवृत नहीं करता है। और वो सत्य को जान लिया, क्या सत्य क्या है, आत्मा। तो 9 बार उपदेश हो गया, दिस इज 9th कहा। उसके बाद अरुण ने कहा, अरुण ने कहा कि हे श्वेत केतु, जो सत्य को जानता है वो ही अनुभव करता है, और वो सत्य क्या है, आत्मा, और वो तुम हो, और वो अणिमा है। अब वो जाकर के कहा कि मैंने जान लिया, इसीलिए कल से क्लास नहीं। वो जान लिया, कहा कि कौन से फिर क्या, ठीक है, वो जान लिया, बोला इसीलिए मैं अभी मैं जान, जब तक नहीं जाना था क्लास कंटिन्यू चल रहा था, समझ में आया? ज्ञान हो गया उसको। तो उसको ज्ञान हो।
अश्रुतम श्रुतम, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम, उसने इस स्टेज में जान लिया। उसने कैसे जान लिया? कि उस सत्य को जाना। और जब सत्य को उसने जाना तो पुनरावृत्ति, जन्म मरण चक्र नहीं होता उसका। और जो अविद्यान है उसका जन्म मरण चक्र होता है। जो सत्य को जानता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और जो सत्य को नहीं जानता है वो बंधन में रहता है। यदात्म अभिसंध अभिसंधिकृते मोक्ष बंधन यच्च मूलम जगतः, यदातना यद प्रतिष्ठाया सर्वा प्रजा यदात्मकम च सर्वम। कहता वो जो सत है, वो सत क्या है? यस्मिन सर्वावतम, जिस परमात्मा में सब व्यापक है, सब उत्तम आश्रित है, समर्पिता, मुंडकोपनिषद, उसमें वो जो सत है, शंकराचार्य भाष्य में बता रहे हैं, जिस संपूर्ण प्रजा, मन, प्राण, तेज, मूर्ति, सूर्य, चंद्र, आकाश, सब इसमें ही आश्रित है। सब उन्हीं को ही प्रणाम करते हैं। भागवत में इसलिए बताते हैं, अक्रूर लेके जा रहे हैं कृष्ण और बलराम को, सुंदर यमुना नदी के हृदय पड़ा। कहा कि, अक्रूर ने कहा कि कृष्ण मैं थोड़ा सा स्नान कर लूं, ना करो? तो दोनों रथ में ऊपर बैठे हैं और अक्रूर स्नान कर रहे हैं। जब डुबकी मारा तो टीवी सीरियल में तो 3 बार डुबकी मारा, 3 बार क्यों मारा वो सब बताते हैं। डुबकी मारा तो देखा क्या है, वहीं पर यही कृष्ण जो रथ में थे वो कृष्ण बैठे हैं। अभी केवल मुकुट है सिंहासन में, और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सिद्ध सनकादि नारद सब प्रणाम कर रहे हैं, कोई पुष्पांजलि कर रहे हैं। फिर से क्या देख रहा हूँ, स्वप्न तो देखने। फिर ऊपर उठे, देखा कि बैठे हुए। फिर सेकंड टाइम डुबकी मारा, फिर देख रहे हैं स्तुति चल रहा है, जहां से स्तुति कंटिन्यू चल रहा था। फिर उठा, देखा कि इस बार हंस रहे हैं कृष्ण। चाचा जी हो गया ना, और डुबकी मारना है। और कृष्ण ने कहा कि एक ही बार मरना है, क्योंकि और जान लिया कि क्या मामला, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दिया। फिर वहां पर कहा, चाचा जी अभी समझ गए मेरे तत्व को, तब स्तुति किया। अक्रूर स्तुति वंदने इसलिए कहा जाता है। अक्रूर स्तुति वंदना में प्रसिद्ध थे, उन्होंने किया। वो वही है, प्रभु आप लीला कर रहे हो, सब चीजें आपको ही समर्पित हो रहा है ना। ये शंकराचार्य यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, वो जो परमात्मा जन्मा अमृत भय शिव अद्वितीय सत्य है। अब ये प्रश्न होता है, कुछ कुछ जानबूझ के शंकराचार्य ने प्रश्न रखा, क्या ये जो श्वेत केतु उद्दालक का पुत्र हूं ये जानता था, उसमें जो बताया कि तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य हो, तत्त्वमसि, ये इसमें क्या आदेश है? इस प्रकार के जानने से ये अश्रुत श्रुत कैसे हो जाता है? तो उसका उत्तर में बता रहे हैं, देखो जो श्वेत केतु शरीर वाला है, उसको, उसके बारे में आरुणि नहीं बोल रहे हैं। उसके अंदर जो आत्म तत्व जो सत्य है उसके बारे में बोल रहे हैं। और जलादि में प्रतिबिंबित रूप में प्रविष्ट हुए सूर्यादि के समान तेज जल अन्नमय देहेंद्रिय संघात में नाम रूप की जो अभिव्यक्ति करने के लिए प्रविष्ट हुई है, वो जो परमात्मा है उसको इंगित करके दिखा रहे हैं। अर्थात जो श्वेत केतु है आरुणि के पुत्र है, जो भी पढ़ करके आया है, वैसे शरीर वाला को नहीं बोल रहे हैं, उसके अंदर जो आत्म चेतन है वो बोल रहे हैं। फिर एक प्रश्न है, कह रहे हैं इस अध्याय में आत्मा का फल क्या है, क्या इस जानने का फल क्या? तो कहते हैं जानने का फल है कि
बंधन की निवृत्ति एंड मोक्ष प्राप्ति। बंधन की निवृत्ति, मोक्ष प्राप्ति। और ये जो मैं तत्वमसि, वो जो तत्परमात्मा तुम हो, और श्वेत केतु जब अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, तो उस आत्म तत्व को ही, सत्य को ही देख करके वो जानता है, जो सत्य अनादि अजन्मा परमात्मा रूप है। ये अपना भाष्य में तो शंकराचार्य ने भाष्य दिया। अब इसको हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास हम मार्च में लेंगे गीता, संभव हो तो 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को क्या होली है। ठीक है। हमको हवन हम्म? 14 को संक्रांति होगी। हाँ, 14 को संक्रांति हवन शिमली गोयल करेगी।